नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोगों का एक सवाल रहता है कि हमारे घर के जो भी लोड्स हैं वो काफ़ी बेसिक लोड्स हैं। जैसे में फ्रिज चला लेना है, टीवी चलनी है, वॉशिंग मशीन चलनी है और एसी जैसा कोई लोड हमारे घर पर नहीं है। पर अगर सबसे बड़े लोड की बात करें तो एक समरसेबल लगा हुआ है, घरेलू समरसेबल, जो 1 एचपी तक का है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम दुकान पर जाते हैं सिस्टम लेने और जब जैसे बोलते हैं कि हमें 1 एचपी चलाना है, तो दुकानदार हमें 4 केवी और 5 केवी का सिस्टम बताने लगता है, 48 वोल्ट बैटरी बैंक बताने लगता है, उसके साथ 3 से 4 किलोवाट सोलर पैनल बताने लगता है। तो ओवरऑल जो बजट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कोई सस्ता सोलर सिस्टम का ये उपाय है जिसके माध्यम से हमारी जो बेसिक नीड्स है समर चलाने की वो हमारी फुलफिल हो सके? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे सस्ता तरीका हो सकता है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में तरीका हो सकता है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपकी भी नीड समर चलाने की है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक चीज आपको डिटेल के साथ समझ में आ। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो 100% पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस वजह से अभी से वीडियो को लाइक कर दें। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी क्यूरी होती है कि हमें समर सेवर चलानी है, तो ऐसे में सबसे पहला एक सवाल होता है कि आपको समर सेवर चलानी कितनी देर है। तो मोस्टली घरेलू पर्पज पर हमें दिन में 500 लीटर का 1 से 2 बार टैंक भरना होता है, या इसको दूसरे एस्पेक्ट में कहें तो 10 से 15 मिनट हमें सिर्फ समर सेवर चलानी होती है। तो ऐसे में आपकी भी अगर नीड है कि आप 1000 लीटर तक पानी एक दिन में भर लें या 10 से 15 मिनट समर सेवर चला लें, तो आपको बड़े सिस्टम की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको जो मिनिमम से मिनिमम सोलर सिस्टम होगा, उसके अंदर जो हम इन्वर्टर सिलेक्ट करेंगे वो 3 केवीए का इन्वर्टर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 केवीए का इन्वर्टर आराम से हमारा 9-10 एम्पियर तक का लोड बियर कर सकता है और समरसेबल भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही स्टार्टिंग टाइम जर्क के टाइम लोड कंज्यूम करती है। क्योंकि समरसेबल की एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो जर्क लोड लेती है, तो 1 से 1.5 गुना अपने जो उसका एग्जिस्टिंग पावर होता है उसके तरफ जंप करती है। तो अगर हम एक 3 केवीए का सिस्टम ले रहे हैं जो 2 किलोवाट और 2100-2200 वाट तक का जर्क लोड फेस कर सकता है, तो हम एक 3 केवीए का सिस्टम इसके लिए सिलेक्ट करने वाले हैं, जिसकी कीमत आपको 18 से 20,000 रुपए मिल जाएगी और बहुत सारी कंपनियों के आपको सिस्टम अवेलेबल हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सिस्टम की सर्विस आपको प्रॉपर मिलती रहे उस कंपनी की, और वेल टेस्टेड और अच्छी कंपनी का वो इन्वर्टर होना चाहिए, सोलर इन्वर्टर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो इन्वर्टर हमारा एमपीपीटी मॉडल हो, तो वहां पर हम सोलर पैनल पर एक्स्ट्रा हमें खर्च करना है वो पैसा हम बचा सकते हैं। तो 18 से 20,000 का इसमें हम इन्वर्टर एक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ जो दूसरी नंबर इंपॉर्टेंट चीज है, सोलर प्लेट्स या सोलर पैनल, या हम लोग इनके सोलर मॉड्यूल भी कहते हैं। तो अब इनका चुनाव कितना करें, क्योंकि अगर 3 केवी सिस्टम की बात करेंगे तो किसी में 2 किलोवाट के भी पैनल लग जाते हैं, किसी में 3 किलोवाट के भी पैनल लग जाते हैं, पर हमें बजट फ्रेंडली चाहिए है। बाकी हमारा जो डेली का पावर कंजप्शन है 3 से 4 यूनिट है, बाकी समर की वजह से हम ये सिस्टम लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप बहुत, अगर आपका बजट रिस्ट्रिक्टेड है तो कम से कम आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लें, आपके लिए स्पेसिफिक रहेगा। पर अगर आपका थोड़ा सा बजट इंक्रीज कर सकते हैं तो आप इस 3 केवीए की सिस्टम के अंतर्गत 1.5 किलोवाट के पैनल लगा लेंगे, तो उससे आपकी बैटरियां भी चार्ज होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर बैटरियों का एएच भी काफी ज्यादा मैटर करेगा। और इसके साथ ही एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बाद में आप कमेंट करके कहेंगे कि मैंने ये सारी चीज आपको क्लियर नहीं बताई। तो मैं हर चीज आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। तो आप 1 से 1.5 किलोवाट का इस पर आप अपना पैनल लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें करीब 700 से 800 वाट हमारा पैनल बैटरी चार्ज करने में चला जाएगा। अगर हम समर चलाएंगे तो जो एक्स्ट्रा पैनल होगा वो समर के लिए सपोर्ट करेगा, और दिन में जो हम लोड चला रहे हैं वो हमारा सोलर पैनल के थ्रू चलता रहेगा। आज की डेट में सोलर पैनल का प्राइस आप ऑफलाइन लेने जाएंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, पर ऑनलाइन में आपको 20-21 रुपए पर वाट के हिसाब से पैनल मिल जाएगा। मतलब 30,000 रुपए में आपका सोलर पैनल आ जाएगा अगर हम 1.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिलेक्ट कर रहे हैं। तो करीब यहाँ पर हमारी जो अमाउंट हो जाता है वो 50,000 के लमसम हो जाता है इन दो चीजों का। अब इसके साथ ही तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी। अब 3 केवीए का सिस्टम है तो 24 वोल्ट का सिस्टम होगा, मतलब हमें नंबर ऑफ बैटरीज यहाँ पर 2 लगानी पड़ेगी। और इन बैटरियों का सिलेक्शन भी आपको थोड़ा ध्यान से करना है। हम जो रेगुलर यूज में अपना 150 एच 160 एच तक की बैटरी लगाते हैं, उन बैटरियों की तरफ अगर ना जाए कि अगर आपका गोल समर चलाने का है, तो आप कम से कम 180 एच की बैटरी की तरफ जाएं। और नंबर ऑफ बैटरी 2 लगेंगी तो 180 एच की 2 बैटरियां, और कम से कम अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 200 एस तक की 2 बैटरियों की तरफ जाएं। उससे आपको क्या फायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पहले एक बार प्राइस का डिस्कशन सब कर लेते हैं। तो आपको 200 एस तक की बैटरी करीब 17,000 रुपए की मिल जाएगी, मतलब आप 34,000 रुपए यहाँ पर और मान सकते हैं कि 80 से 85,000 रुपए में आपके ये 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। और बीओएस के अगर पूरे कंप्लीट मटेरियल की बात करें
तो करीब 8 से 10,000 रुपए का हमारा BOS का मटेरियल आ जाएगा, करीब 90-95,000 रुपए का हमारा टोटल ओवरऑल बजट बन जाएगा। और ये हमारा जो सिस्टम तैयार होगा, इसके अंदर का 3 kVA का इन्वर्टर, 1.5 किलोवाट के पैनल और 180 एच की 2 बैटरियां या 200 एच की 2 बैटरियां हो जाएंगी। अब ये सिस्टम आपका पूरी तरीके से कैपेबल होगा आपकी एक समरसेबल चलाने पर। यहाँ पर वही आपकी टाइम लिमिटेशन है कि आप कम से कम 15-20 मिनट तक आराम से आप इस पर समरसेबल चला लेंगे। पर एक प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बहुत लंबे समय तक चलाना है तो डेफिनेटली आपको 48 वोल्ट सिस्टम और 3 से 4 kVA के सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो एक अलग फैक्टर हो गया, वहां पर कॉस्टिंग आपकी और बढ़ जाएगी। पर अगर आप एक बजट फ्रेंडली सिस्टम बना रहे हैं कि घर का सारा लोड हम इजिली चला लें, एसी है नहीं, समरसेबल भी 15-20 मिनट चला लें अगर लाइट नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है हम सोलर पर डिपेंडेंट हो जा चाह रहे हैं, तब भी ये आपका सिस्टम एक बेस्ट सिस्टम माना जाएगा, अगर एक अच्छी 3 से 4 घंटे की भी धूप निकल रही है। बस यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने छोटे सिस्टम के ऊपर समरसेबल चलाएं, तो आप रात के टाइम समरसेबल ना चलाएं। आप कोशिश करें कि समरसेबल आप उस समय चलाएं जब आपके यहाँ प्रॉपर सनलाइट आ रही हो, मतलब 8 से 9 बजे से लेकर आप 4 से 5 बजे तक के बीच अगर समरसेबल चलाते हैं, तो उस कंडीशन में देखिए सोलर पैनल भी अपनी एनर्जी बना रहे हैं, बैटरी ने भी अपनी एनर्जी स्टोर करके रखी है, तो दोनों की पावर श्रिंक होकर आपकी समरसेबल इजिली रन हो जाएगी। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आपकी बैटरियों पर ओवरलोड नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम रात में भी आपकी समरसेबल चला लेगा, पर उससे क्या होगा, बैटरियों से हाई एम्पियर से करंट जब डिस्चार्ज होगा तो वहां पर बैटरियों की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। तो सिस्टम कैपेबल है दिन और रात दोनों में चलाने के लिए, बिना सोलर पैनल के भी चलाने के लिए 3 kVA का इन्वर्टर कैपेबल है। बट आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक अच्छा सिस्टम चाहते हैं कि बैटरी हमारे लंबे समय तक चले, तो कोशिश यही करिए कि जब आपकी सनलाइट प्रॉपर हो आप उस समय समरसेबल चलाएं। तो आप दिन में 2 बार अपनी 500-500 लीटर की टंकी भी आसानी से भर लेंगे, आपकी बैटरियां भी फुल चार्ज हो जाएंगी और आपका एक बजट फ्रेंडली सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको भी एक ऐसा सिस्टम लगवाना है तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम मैं मानता हूँ। आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, यूटीएल है, ल्यूमिनस है, ईस्टमैन है, आप किसी भी कंपनी की तरफ चले जाए, माइक्रोटेक है, सारे इन्वर्टर आपको 3 kVA की समर चलाने की कैपेसिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप अब आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की थी समझाने की और आपको समझ में भी आया होगा, ये मुझे 100% यकीन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।